Assalamu alaikum. I am Sabine Asad, your trainer of ECCE, and today we will learn about some teaching methodologies. We have four basic teaching methodologies. First is teacher-centered methods, some types of methods called teacher-centered method. And some are learner-centered methods, and some are content-focused methods, and some are interactive participative methods. And we will learn about some of them. Okay, first of all, we have teacher-centered instruction. This approach is very different from others because in this approach, as you can see, here is a teacher in front of students, in front of whole class, and all students are facing towards their teacher, and teacher is delivering her lecture. So this is basically teacher centered approach. आपने देखा कि इसमें टीचर एक लेक्चर देगी, बच्चे को नॉलेज, अपना नॉलेज वो उसको ट्रांसफर कर रही है. अब बच्चे ने खामोशी से बैठ के टीचर की बात को सुनना है, समझना है, वो कुछ क्वेश्चंस कर सकता है, लेकिन पूरी क्लास को टीचर एक ही लेसन डिलीवर कर रही है. डिफरेंट क्वेश्चंस बच्चे के माइंड में आ सकते हैं. इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं इस अप्रोच के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस में ये है कि बच्चों के अंदर एक शुरू से ही डिसिप्लिन आ जाएगा, टीचर की बात को सुनना, अंडरस्टैंड करना, और जो है वो मतलब उनकी एक अच्छा गुड बिहेवियर उनमें डेवलप हो जाएगा, दूसरों की बात को सुनना. और इसकी डिसएडवांटेजेस में ये आ जाएगा कि बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकेंगे, अपने नॉलेज को, और उनकी ज़्यादा जो उनकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो इन्हांस नहीं हो सकेगी. ओके, देयर इज अनदर टीचिंग मेथड एंड व्हिच इज स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन. अगर हम देखें लार्ज ग्रुप की या होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन देखें तो इसके मतलब स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, 4 या 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, और उसमें जो है छोटे ग्रुप्स को टीचर काम असाइन करेगी, उनको गाइड करेगी. तो इसमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और टीचर ज़्यादा बच्चों के क्लोज होती है, ज़्यादा क्लोजली उनको मॉनिटर कर सकती है. इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए टीचर सेंटर्ड जो अप्रोच होती है, उसमें बिल्कुल टीचर ज़्यादा फोकस टीचर पे होता है और स्ट्रेस भी ज़्यादा टीचर पे होता है. लेकिन यहाँ पर टीचर को भी इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा मतलब बिल्कुल टोटली ये नहीं है कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है लर्निंग सारी, लेकिन स्टूडेंट टीचर का इक्वली रेशियो आ रहा होता है. ओके, इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. अच्छा, इसमें हमने ये देखना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा फोकस उनकी अपनी लर्निंग पे हो रहा है. यानी ऐसा है कि बच्चे ने खुद अपने लिए सोचना है, अपनी उसकी जैसे मतलब उसकी लर्निंग उसके अपने मर्जी से डिसाइड होती है. इससे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसके स्किल्स पॉलिश होते हैं, उसके अंदर इंडिपेंडेंस पैदा होती है, दूसरों पे वो रिलाई करना छोड़ देता है. और इसका ये है कि जैसे अब इसमें शिफ्ट हो जाता है फोकस फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट. अब ज्यादा फोकस जो है वो स्टूडेंट पे है. स्टूडेंट जो है वो अपने लिए खुद एजुकेशनल सोसाइटी उसकी बनेगी, मतलब उसने अपने जितनी भी उसने क्लासरूम में अपने क्लास फेलोज हैं और सारे जो हैं वो अपना अपना यानी कि डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, और उनको एक तरह से इससे बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो खुद डिसाइड कर रहा होता है. मिसाल के तौर पर अगर कोई एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मतलब टीचर करवाना चाह रही है, तो उसमें ये नहीं है कि आप उसको जस्ट एक लेसन दे दें, कि एक बुक का चैप्टर दे दें कि बस आपने ये डिफरेंट कल्चर्स, जैसे ज्योग्राफी की कोई आप चीज़ उन्हें कल्चर की देना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाने हैं. तो ये नहीं है कि जस्ट उसने बुक के पेजेस को रीड कर लिया और उसकी होगी. अगर उससे रेलेवेंट वो कोई वीडियोस देखना चाह रहा है तो वो वीडियोस देख सकता है. अगर उससे रेलेवेंट उसे कहीं पे कोई एक्टिविटी नजर आ रही है तो वो कर लेगा. मतलब उसकी अपनी मर्जी है कि वो उसको जहां से भी करना चाहे कर सकता है. ओके, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं. अब सब स्टूडेंट्स मिलके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मिलके भी बना सकते हैं स्मॉल ग्रुप्स में, और इंडिविजुअली वैसे प्रोजेक्ट्स कम ही होते, ज़्यादातर स्मॉल ग्रुप्स में दिए जाते हैं.
इसमें बच्चे जो हैं वो कोई एक टॉपिक जिसको उन्होंने फॉलो करना होता है, उसमें प्रोजेक्ट में सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने जस्ट आर्ट वर्क कर दिया और बस प्रोजेक्ट हो गया, बल्कि वो उससे अकॉर्डिंग डिफरेंट सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनकी स्पीच हो सकती है, डिस्कशन होती है, तो पूरा एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। इसमें नॉलेज होती है, रिसर्च होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इनहांस होती है, चीजों को इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिसीजंस करते हैं एंड आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। देन नेक्स्ट टीचिंग मेथड इज मॉन्टेसरी। ये तो आप पहले से पढ़ भी रहे हैं मॉन्टेसरी के बारे में, लेकिन इसमें भी हम एक अच्छा टीचिंग मेथड हम इसको लेके चल सकते हैं प्री स्कूल में, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमने देखा है कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। इसमें ज्यादा फोकस स्टूडेंट पे होता है। स्टूडेंट के लिए डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनमें वो लर्निंग करते हैं, मटेरियल्स होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, और वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिजाइंड एक्टिविटीज होती हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्वेश्चन ड्रिवन मेथड है। इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन उठाएंगे और टीचर उनको आंसर करेगी, या फिर टीचर क्वेश्चंस करेगी और स्टूडेंट उसको आंसर करेंगे। मतलब कि इसमें एक दूसरे के साथ डिस्कशन टाइप की लर्निंग होगी, जिसमें टीचर जो है ना वो बच्चों को थ्रू क्वेश्चनिंग उनसे उनकी जो पहले से प्रायर नॉलेज है उसको भी बीच में ऐड करवाएगी, और खुद से भी ऐसे क्वेश्चंस अरेज करेगी जिससे बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए और उसकी जो उसने पहले जिस एंगल से नहीं सोचा वो सोचना शुरू कर दे। ओके, फ्लिप्ड क्लासरूम, ये एक आजकल का लेटेस्ट वे है, मेथड है टीचिंग का, जिसमें टोटल जो फोकस है वो स्टूडेंट का ही है। जैसे ये कोविड के सिनेरियो में सारे स्कूल बंद रहे और सब कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन कर रहे थे, तो इसमें स्टूडेंट्स की ऑनलाइन लेक्चर्स जो उनको मिल जाते हैं, इंटरनेट से अवेलेबल होते हैं, वो सर्च करते हैं, उनको सुनते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लर्निंग करते हैं। तो उसमें कोई एक स्पेसिफिक टीचर नहीं होती, बल्कि वो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करके और अपना सारा जो है वो काम करते हैं। देन कोऑपरेटिव लर्निंग, एज नेम शोज कि इसमें स्टूडेंट्स की आपस में कोऑपरेशन होती है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इससे बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आएगा। एक बच्चे की अगर नॉलेज सिर्फ अगर हो तो वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ मिलके शेयर करते हैं ना, तो फिर वो उनकी नॉलेज से जो प्रोडक्ट बनती है वो बहुत अमेजिंग होती है। तो कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग में ये होता है कि जब मिल के बच्चे कोई एक, जैसे आपने देखा ही कि एक प्लांट का ख्याल रख रहे हैं, एक बच्चा पौधे को पानी दे रहा है, एक जो है वो उसकी सॉइल को चेक कर रहा है, एक बच्चा जो है वो एक बच्ची उसकी लीव्स को चेक कर रही है। तो ये कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की मदद से काम कर रहे हैं, इससे ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। ओके, देन पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, ये बिल्कुल जिसे कह लें कि टोटल शिफ्ट हो गया है टीचर सेंटर्ड अप्रोच से स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। इसमें स्टूडेंट टोटली खुद अपना हर काम का रिस्पॉन्सिबल है। उसने वो अपना उसका हर एक का स्टाइल है पढ़ने का, हर एक का उसको अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स का बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अपनी एजुकेशन को खुद लेकर चल रहा होगा, खुद उसने अपनी सारा सेट करना है। और ये एक बहुत समझ लें कि बहुत फास्ट बच्चों के लिए ये वे आ सकता है, जो बहुत ज्यादा खुद अपनी एजुकेशन को लेके चल सकते हैं और खुद अपने डिसीजंस कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा वे है जिससे बच्चा जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरों पे डिपेंड करना छोड़ देगा और सेल्फ ड्रिवन होगी उसकी लाइफ, मतलब कि वो अपने फैसले खुद कर सकेगा। What is the best method of teaching? कोई मेथड भी बेस्ट मेथड नहीं है इनमें से, ये मेथड जस्ट सजेशंस हैं। अब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टीचर ने डिसाइड करना होता है कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग और लेसन्स के अकॉर्डिंग कि किस किस्म के लेसन्स हैं वैसा मेथड अपनाया जाए, किस किस्म के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं वैसा मेथड अपनाएं। कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं,
पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, तो उनके साथ वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स को यूज कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जिनमें बच्चे इतने शार्प नहीं होते, बच्चे थोड़े से डल होंगे, तो उनको आपको ज्यादा नॉलेज देनी पड़ेगी। तो आप टीचर ने ये, या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे का प्रायर नॉलेज नहीं होता, तो फिर उसमें टीचर ने खुद अपना नॉलेज बच्चे को देना होता है। तो अब आपने ये खुद देखना है कि आपकी पर्सनालिटी को या आपकी क्लास को कौन सा मेथड सूट कर रहा है, आप वो अडॉप्ट करेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।